हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के सामर्थी हाथों में दें, अपने और अपने घर के लोगों को परमेश्वर की हुजूरी में ले आए, उनकी नज़दीकी में रहे, वचन पढ़े, प्रार्थना करें और संगति में बने रहे और दूसरों तक खुदा का वचन पहुंचाए। दिन जैसे चल रहे हैं, हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। तो आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए और आज परमेश्वर की इच्छा को जाने कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। और आज का वचन हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करे कि वचन के द्वारा आज हमारी आत्मिक आंखें खुले। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। और आज का जो वचन है वो फर्स्ट थेस्सलोनियन से है, 5th चैप्टर और उसके 17th वर्स। और वहां पे लिखा हुआ है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, प्रे विदाउट सीजिंग। और खुदा का वचन हमें कहता है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए। कितना जरूरी है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई और यीशु मसीह ने एक दृष्टांत भी सुनाया जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरह से हमें नित्य प्रार्थना में बने रहना चाहिए और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। यीशु मसीह ने गतसमनी के बाग में अपने चेलों को भी कहा कि वो सचेत रहे और प्रार्थना में बने रहे ताकि किसी परीक्षा में ना गिरे। कि हमारा शरीर तो जो है वो कमजोर है, आत्मा तैयार है, फिर भी हमारा शरीर कई बार कमजोर हो जाता है, लेकिन हमें प्रार्थना करते रहना है। और यीशु मसीह ने खुद वो एग्जाम्पल सेट करके दिखाया कि वो लगातार प्रार्थना में रहते थे, अपने पिता से प्रार्थना करते थे। उन्होंने जब 5 रोटी 2 मछली को उन्होंने लोगों में बांटने से पहले प्रार्थना की, वो हर चीज के लिए प्रार्थना करते थे। उन्होंने अपनी क्रूसिफिक्शन से पहले अपने चेलों के साथ उन्होंने मिलकर प्रार्थना की। तो एक प्रार्थना का जीवन हमें दिखाया कि किस तरह से एक विश्वासी का जो जीवन है वो प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनी जो आज ही मेरे एक प्रेयर पार्टनर ने शेयर की है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज मॉर्निंग में मेरे प्रेयर पार्टनर ने मेरे साथ शेयर किया कि किस तरह से उनका बेटा और बहू जो है वो रात के टाइम कहीं से आ रहे थे और वो टू व्हीलर पे थे और उनके आगे आगे एक जीप जा रहा था और वो जीप में 2-3 लड़के थे। और ये जो एक यंग कपल है, ये जब पीछे पीछे स्कूटर में जा रहे थे तो वो लोग थोड़ी थोड़ी आगे जाके अपनी जीप को रोक रहे थे। और इन्हें थोड़ा सा शक पड़ा कि अगर हम इनको क्रॉस करने की कोशिश करेंगे या इनके पास से जाएंगे तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। और वो लोग डरे हुए थे, उनके अंदर था क्या करें। और उन्हें तब एक पुलिस नाका दिखा और उस पुलिस नाके पे जाके उन्होंने वहां पर जो पुलिस ऑफिसर जो भी ड्यूटी पर था उसको ये बात कही कि हमें लगता है कि ये हमें रोकेंगे या कुछ हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। और उस पुलिस वाले ने उनकी मदद की। उसने कहा कि मेरी अभी ड्यूटी ऑफ ही होने वाली है और मैं घर की तरफ जा रहा हूं, तो आप लोग मेरे पीछे पीछे आ जाओ। तो इस तरह से वो सुरक्षित घर पहुंच गए। लेकिन इसके बीच सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी माँ जो मेरी प्रेयर पार्टनर है उन्होंने बताया ये वही समय था जब वो प्रार्थना में थी, क्योंकि जब वो अपना काम करके घर आई उन्होंने देखा कि उनका बेटा और बहू जो है, बेटा उनकी बहू को पिक करने गया हुआ है कहीं से और वो वापस आ रहे हैं। तो उसने उन्होंने अपना सारा काम छोड़ दिया, साइड में कर दिया और वो प्रार्थना करने लग गई। तो ये एक माँ की प्रार्थना है जो कि इतनी सामर्थी प्रार्थना है कि वो कोई कोइंसिडेंस नहीं था कि वो पुलिस नाके पे वो पुलिस ने कहा कि हाँ आप मेरे पीछे पीछे आओ और मेरे को फॉलो करो, मैं आपको सुरक्षित वहां तक पहुंचाता हूँ। नहीं, ये परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने दूत भेजा, परमेश्वर ने की ओर से वो सहायता आई। एक माँ की प्रार्थना को सुनकर, एक माँ की प्रार्थना कितनी स्ट्रांग होती है। और आज का जो समय चल रहा है हम अपने घर में देखते हैं, कई बार बहुत बार इनफैक्ट हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, वो जिद में होते हैं और वो करते हैं जो हम नहीं चाहते, या वो रात को बाहर जाना चाहते हैं या वो अपने दोस्तों के साथ घूमना चाहते हैं। और एक हम भी इस एज में थे जब हम रिबेल करते थे और नहीं सुनते थे कई बार, और हमारे पेरेंट्स हमारे लिए प्रार्थना कर रहे होते थे। तो आज हमें भी अपने बच्चों को समझाना है, साथ साथ में उनके लिए प्रार्थना करनी नहीं छोड़नी। मेरी अपनी टेस्टिमनी है कि मेरा एक बार बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ था और जो वो कार का एक्सीडेंट हुआ था, बहुत दूर जाके जो कार थी वो जमीन में धंस गई थी।
लेकिन मुझे एक खरोच नहीं आई थी और कुछ लोगों ने मुझे जब घर छोड़ा और मैंने अपने घर पहुँची, तो वहाँ पर मेरे मम्मी-डैडी उस समय प्रार्थना कर रहे थे। तो एक पेरेंट्स की प्रार्थना, हमें एक-दूसरे के लिए, अपने घर के लोगों के लिए, अपने बच्चों, अपने भाई-बहनों के लिए, अपने बड़ों-छोटों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, हर जो लोग जिन्हें हम जानते हैं, अपने देश के लिए, अपने जो हमारी लीडर्स हैं उनके लिए और हर तरह से हमें एक-दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हमारी प्रार्थनाएँ जो हैं वो सुनी जाती है, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं जब हम उनकी इच्छा में प्रार्थना करते हैं, जब हम दूसरों के लिए इंटरसीड करते हैं। यीशु मसीह इस संसार में आए, उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी कि हमें अंधकार से छुड़ाए और अपनी रोशनी में लाए और आज भी खुदा का वचन कहता है वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं पिता के दाहिने हाथ बैठकर। और हम भी आज जो है हम दूसरों के लिए मध्यस्थता करें, दूसरों के लिए मीडिएट करें, जो लोग परमेश्वर से दूर हैं। आज हो सकता है आपके घर में ऐसे लोग हो जो परमेश्वर को नहीं मानते या वो आप उनको वचन सुनाते हैं और आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो भी आप उनमें कोई बदलाव नहीं देख रहे। पर आप प्रार्थना करना ना छोड़ें, हियाव ना छोड़ें, आप लगातार उनके लिए प्रार्थना करें कि वो जो एक सोल है वो बच जाए परमेश्वर के राज्य में, वो अंधकार से लोग जो है वो उनकी आत्मिक आंखें खुले, वो परमेश्वर की रोशनी में आए। आप आज अगर आप देखते हैं कि आपके घर में अशांति है, आपको लगता है कि इतने सालों से तो प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन कोई बदलाव नहीं आ रहा, आप हिम्मत ना हारे, आप लगातार प्रार्थना करते रहे। आपके आस-पास अगर लोग जो है मसीह के नाम से सताए जा रहे हैं या आप पर किसी भी तरह से विश्वास के कारण सतावट आ रही है, तो आप प्रार्थना करें। किसी भी तरह के आप चैलेंज को फेस कर रहे हैं, आपके घर में मनमुटाव है, आप एक-दूसरे से कड़वाहट ना रखें, गुस्सा ना रखें, किसी भी तरह से आप शैतान को अपने घरों को उजाड़ने ना दें। पति-पत्नी के रिश्ते हो, माँ-बाप, भाई-बहन आपस में किसी भी तरह से कोई भी रिश्ते खराब है, चाहे किसी भी तरह से घर में कोई भी प्रॉब्लम है, घर के लोग आपकी नहीं सुन रहे, आप लगातार प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना करना ना छोड़ें, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हम देखते हैं कि परमेश्वर के बड़े काम होते हैं, बड़ा छुटकारा होता है। तो ये आज का वचन है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहें और आइए आज हम इस गीत को मिलकर गाते हैं, आराधना में है छुटकारा। हम्म, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा।
छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।